मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए। मनुस्मृति नाम का जो ग्रंथ है, मनुस्मृति में मनु महाराज धर्म के 10 लक्षण बताते हैं और कहते हैं धृते क्षमा दमस्तोयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए, जिसमें कहा गया कि सत्य, धैर्य, क्षमा, शुचिता, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, शम, दम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। वेद व्यास जी ने भागवत में कहा कि धर्मः प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। ये जो धर्म शब्द है ये उलझा हुआ है। धर्म शब्द कैसा है? उलझा हुआ, इसको समझ नहीं सकते हम, क्योंकि हर ग्रंथ में धर्म की अलग परिभाषा है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण हैं, भागवत जी में धर्म के 28 अंग बताए गए हैं, भागवत जी में ही धर्म के 4 चरण बताए हैं, सत्य, तप, पवित्रता, दया और दान। तो धर्म क्या है? हम धर्म किसे समझें? धर्म किसे कहना चाहिए? तो आगे वेद व्यास जी कहते हैं निर्मत सराणाम सताम। जब व्यक्ति के जीवन में उसके मन से मात्सर्य भाव समाप्त हो जाए, कपट रहित व्यवहार उसका हो जाए, तो वो धर्मात्मा बन जाता है। मात्सर्य रहित व्यवहार मतलब किसी की उन्नति को देख के हमारे मन में जलन ना हो, हमारे मन में ईर्ष्या ना हो, हमारे मन में बुरा भाव ना आए। जिस दिन व्यक्ति के मन से ये भाव चला जाता है, जिस दिन व्यक्ति के मन से ये मात्सर्य निकल जाता है, व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। जब तक आप कथा में हो तब तक तो बड़े धर्मात्मा हो, बड़े मन लगा है कथा में, लेकिन कथा में से जाने के बाद भी क्या आप ऐसे ही हो? आपके मन में किसी के प्रति जलन, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति कपट, किसी को देख के चिढ़ नहीं होती? क्या होती है? तो व्यक्ति के मन से जिस दिन ये भाव चला जाए, ये कपट वाला, ये मात्सर्य, किसी को देख के जलना, उसकी उन्नति देख के ईर्ष्या का भाव मन में आना, मात्सर्य भाव पूर्णतः जीवन से निकल जाए, तो समझ जाओ कि व्यक्ति के जीवन में धर्म आ चुका है। तो कहा निर्मत सराणाम सताम। धर्म क्या है? कहा धर्म उलझा हुआ है, लेकिन सरल शब्दों में यदि कह दे तो व्यक्ति का जीवन यदि कपट रहित हो जाए, कपट रहित व्यवहार ही धर्म बन जाता है, धर्म कहलाता है। धर्म शब्द बड़ा उलझा हुआ है, धर्म को समझना कठिन है। धार्यति धर्मा, जो धारण किया जा सके वो धर्म है, जिसे धारण किया जा सके वो धर्म है। मनु महाराज धर्म के 10 लक्षण बताते हैं। श्रीमद् भागवत में धर्म के 28 अंग बताए गए और भागवत जी में ही धर्म के 4 चरण बताए गए, सत्य, तप, पवित्रता, दया और दया के अंतर्गत दान। ये 4 धर्म के चरण हैं। सत्य, व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना मतलब धर्म। हम किसको धर्म समझते हैं? हम धर्म समझते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, 1 लोटा जल भगवान को चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, हम धर्मात्मा हो गए। क्या वो धर्म है? वो आपकी पूजा पाठ की विधि है, वो आपका कर्म कांड है। धर्म क्या है? सत्य बोलना। धर्म क्या है? सत्य बोलना। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्ति सत्य बोले। क्यों? धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है। सत्य के समान व्यक्ति के जीवन में कोई धर्म नहीं है, और नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य के समान व्यक्ति के जीवन में कोई पाप नहीं। सत्य बोलो। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जीत होती है। और ध्यान रखिएगा, सत्य को छुपाया जा सकता है, सत्य को ढका जा सकता है,
पर सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, पर सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। सत्यमेव जयते, सत्य जीतता है। व्यक्ति के जीवन में सत्य का होना जरूरी है। व्यक्ति का शरीर क्या पवित्र है? व्यक्ति का शरीर क्या पवित्र है? कितना नहा लो, 100 बार गंगा जी में नहा लो तो पवित्र नहीं होगा। क्यों? गीता कहती है शरीर में 9 दरवाजे ऐसे हैं जिन 9 द्वारों से निरंतर गंदगी निकलती रहती है। आंख में उंगली कीचड़, नाक में उंगली नाक, कान में उंगली मैल, मुख में थूक, नीचे के द्वारों में गंदगी। तो शरीर के 9 दरवाजों से निरंतर गंदगी निकलती है। शरीर पवित्र नहीं होता, पवित्र हो ही नहीं सकता। पवित्रता कैसी चाहिए? धर्म का जो तीसरा चरण है वो कहता है पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता कैसी? कहा पवित्रता मन की। कैसी पवित्रता? कहो, जोर से बोलो। मन की पवित्रता। अब पता चला हम लोटा भर के जल हाथ में रखे हैं, भगवान शंकर को चढ़ा रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बाहर से है, पर भीतर से पड़ोसी की गाड़ी देख के लग रहा, बताओ इसके घर पे गाड़ी आ गई, इसकी नाश हो जाए। मन के ये भाव है। और यदि मन के ऐसे भाव हैं तो फिर भैया भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं तन शुद्ध है नहीं है फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति के जीवन में मन की पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। क्या पवित्र हो? मन पवित्र हो। व्यक्ति का मन शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। तो धर्म का तीसरा चरण है पवित्रता, और धर्म का चौथा चरण है दया और दान। दया, दया का मतलब है कि हमारे आश्रित जो जीव जंतु हैं, जो मनुष्य हैं, जो प्राणी हैं, उन पर हम दया का भाव रखें। दया धर्म है हमारा, दयावान हो हम। और दान, दान का अर्थ है कि समय समय पर व्यक्ति को शास्त्रों के कथनानुसार सत्पात्र को दान करते रहना चाहिए। ये धर्म का चौथा चरण है, दान।